अल्मोड़ा जिले के गरुड़ा बांज में स्थित मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान का निर्माण कार्य बीजेपी सरकार पर रोकने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निर्माण स्थल पर धरना दिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, भाजपा सरकार को 6 साल पूरे हो गए हैं। इन 6 सालों में भाजपा की सरकार किस तरह का प्रदेश में विकास कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ का मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान है। उन्होंने कहा, मुंशी प्रसाद टमटा ने समाज के तमाम शिल्पियों को एकजुट करके उनको शिल्पकार नाम दिया। ऐसे शख्स के नाम पर कांग्रेस सरकार ने यहाँ संस्थान बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद इस संस्थान का निर्माण कार्य आधे में ही रोक दिया गया, जो कि शिल्पकार समाज का अपमान है। उन्होंने कहा, अगर यह संस्थान शुरू हो जाता तो यहाँ 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने कहा, कांग्रेस सरकार के समय मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान निर्माण को स्वीकृति मिली थी, लेकिन भाजपा सरकार ने कार्य को रोक दिया। इसके निर्माण का उद्देश्य स्थानीय हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना है, ताकि परंपरागत शिल्प को बचाया जा सके। इससे स्वरोजगार तो बढ़ता ही, वहीं पहाड़ी क्षेत्र से हो रहा पलायन भी रुकता। इसके निर्माण में करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग को अनदेखा कर रही है, जिसकी वजह से मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। परंपरागत शिल्प जो यहाँ का मर रहा है, उस शिल्प को जागृत करने के लिए, फिर से उसको रिकिंडल करने के लिए ये परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्थान स्वीकृत किया गया और इसमें काम भी हो गया। सब बाउंड्री से लेकर के ज़मीन लेने से लेके पानी लाने तक, फील्ड के समतलीकरण तक, कुछ बिल्डिंग बनाने तक सरकार गई तो ये काम रोक दिया गया, जो न केवल मुंशी हरिप्रसाद जी का अपमान है, बल्कि ये सारे शिल्प समाज का अपमान है, शिल्पकार वर्ग का अपमान है और सारे उत्तराखंड का अपमान है, क्योंकि शिल्प के मामले में उत्तराखंड पूरे देश का नेता हो सकता है यदि हम अपने शिल्प को फिर से खड़ा कर दें। तो हम न केवल एक आर्थिक रूप से देश के सबसे सक्षम मॉडल बन सकते हैं, बल्कि हम पूरे राष्ट्र को एक रास्ता दिखाने का काम भी कर सकते हैं। और आपने उसी संस्थान को इस सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया है, तो उसके लिए आज यहाँ पर उपवास में बैठे हैं। बल्कि मेरी भी ये गलती रही कि मैं बीच में नहीं आकर के देख सका। अचानक देखने के बाद मेरे मन में बड़ा तूफान, बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर के। हम 1 साल का वक्त देते हैं सरकार को, नहीं करेगी तो अगली बार फिर अनशन करेंगे और अगली बार अनशन लंबा करेंगे। और इस संघर्ष को अगले साल फिर मुंशी हरिप्रसाद जी के जन्मदिन पर ही स्टार्ट करेंगे और लंबा करेंगे। उत्तराखंड में जब माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंतिम वर्ष में एक ऐसा संस्थान अल्मोड़ा जनपद के धौलादेवी विकासखंड के गरुड़ाबांज में स्वीकृति किया गया था, जो हिंदुस्तान का 200 नंबर का संस्थान बनने जा रहा है। और इस संस्थान के लिए ज़मीन, पानी, इसकी बाउंड्री वाल प्लस निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया था उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा। और जिस खंडहर में हम बैठे हुए हैं, उस खंडहर के प्रथम चरण के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपया अवमुक्त हो चुका था, जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के पास आज भी उसमें से शेष रकम पड़ी होगी, उसको भी पूछने वाला कोई नहीं है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को बहुत बड़ी पार्टी, देश के हित की पार्टी और प्रदेश के हित की पार्टी कहती है, उस पार्टी के कार्यकाल में ऐसा संस्थान जिसमें 10,000 युवाओं को, लड़कियों को, बुजुर्गों को, नवयुवकों को रोजगार मिलता, 10 से 15,000 के बीच में प्रत्यक्ष रोजगार मिलता,
उस संस्थान को इन्होंने ऐसे समय में बंद करने का प्रयास किया है जब देश में बेरोजगारी चरम पर है।